तुम आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जो जेईई की भर्ती हुई थी, ठीक है, उससे संबंधित प्रेस नोटिस है वो जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। यह नोटिस 21/9/2022 को जारी किया गया। ठीक है, ये देखते हैं इस नोटिस में क्या लिखा है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि देखिए, जो बोर्ड द्वारा दिनांक 10/9/2022 को जो कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी 2022 ये परीक्षा हुई थी आपकी, जिसका परीक्षा का कोड 125 था। ठीक है, आपने देख लिया। बोर्ड के द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर मास्टर प्रश्न पत्र था, इसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दी गई। ठीक है, इससे किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित की किन्हीं प्रश्न अथवा इसके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो दिनांक 23/9/2022 से लेकर, ठीक है, 25/9/2022 तक इसकी आपत्ति ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन आपको दर्ज करवानी है। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है कि अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की संख्या व उत्तर की विकल्प के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएं। यानी जो बोर्ड के द्वारा जो पेपर डाले गए हैं उसी के हिसाब से आपको आपत्ति दर्ज करवानी है। अपने पास जो पेपर आए हैं उसके हिसाब से नहीं करानी, क्योंकि आपकी जो सीरीज संख्या वो भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, किसी की ए हो सकती है, यानी प्रश्नों की संख्या आपके पेपर में अलग हो सकती है। ठीक है, इसलिए आपको जो भी आपत्ति दर्ज करवानी है वो बोर्ड के द्वारा डाली गई प्रश्न पत्र है उसी के हिसाब से आपत्ति आपको दर्ज करवानी है। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि इन्होंने कहा है कि बोर्ड द्वारा प्रत्येक प्रश्न की आपत्ति 100 रुपये, ठीक है, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 100 रुपये शुल्क आपको देना होगा। ठीक है, यानी एक प्रश्न के लिए 100 रुपये, यानी दो प्रश्न के लिए 200 रुपये आपको आपत्ति के रूप में देने होंगे। ठीक है, ये आपत्ति आप 23/9/2022 से लेकर 25/9/2022 तक आप करवा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी जो 23/9/2022 25/9/2022 तिथि बताई है उसी के मध्य आपको क्या है कि आपत्ति दर्ज करवानी है। इसके बाद आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, और आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक बुक के हिसाब से ही आपको आपत्ति दर्ज करवानी है। उसके साथ आपको लेखक का नाम लिखना है, ठीक है, प्रकाशक का नाम लिखना है। इन सभी चीज़ों के साथ ही आपको क्या है आपत्ति दर्ज करवानी है। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं की जाएगी। यानी जो आप आपत्ति के रूप में राशि है वो दर्ज जमा करवा रहे हैं वो किसी प्रकार से आपको रिफंड यानी वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये एक नोटिस था जिसको आप मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। ठीक है, आप RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी से सरकारी गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है इसी चैनल पर अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।